हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, ये हमारा चैनल है, आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारा वीडियो। हम डेली एनालिसिस करते हैं बाजार का चक्र व्यू कल, आज और कल की, और एक नया एपिसोड में आप सबको दोबारा हार्दिक स्वागत करता हूं। जो सज्जन व्यक्ति हमारा इस चैनल में नया जुड़े हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। दोस्तों, आपको हर वीडियो में एक एक ट्रिक मिलेगा, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, और कैसे बाजार का चाल होगा, कल कैसे ट्रेड करना है, वो एवरीथिंग सारा मैंने हमारा इस वीडियो में डेली एनालिसिस करके मैंने आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमसे भी बड़े बड़े एनालिसिस बैठे हैं। जो चैनल आप फॉलो करते हो, जिसमें आप प्रॉफिट कमाते हो, उसमें आप जुड़ जाइए और उसमें प्रॉफिटेबल बनिए। तो दोस्तों, हमारा रूल है कि हम जब तक 100% सिक्योरिटी नहीं होता तब तक हम मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं, भले ही सारा दिन वेट करना पड़े। तो ये हमारा रूल है, और 100% सिक्योरिटी होने के बाद हम कॉल लेते हैं, भले ही 20 या 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में कमाएं, या तो फिर 100 से 150 पॉइंट हम कमाते हैं, कभी कभी 400 से 500 पॉइंट भी कमाते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन मार्केट सिचुएशन। ये हमारा लोगो है, लोगों को याद रखिएगा। और लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाने के लिए कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक और व्हाट्सअप लिंक मिल जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाने के लिए। दोस्तों, बैंक निफ्टी अभी क्या हो रहा है, एक एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हेड एंड शोल्डर बोलिए, या तो फिर एम बोलिए, या तो फिर डब्ल्यू बोलिए, या तो फिर डबल एम बोलिए, जो भी बोलिए, मेरा जो कोर्स मेंबर है उनको पता है कैसे ट्रेड करना है। तो दोस्तों, अगर इसको चैनल को ब्रेक डाउन करता है, याद रहे, अगर इस चैनल को ब्रेक डाउन करता है, जो चैनल मैंने दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो आपको टारगेट लेना है इस चैनल का जितना है उतना ही टारगेट आपको लेना है डाउन साइड का। सेम आज इट इज, अगर अप साइड जाता है तो इसका टारगेट लेना है अप साइड का। ठीक है दोस्तों, आप वेट कीजिएगा चैनल का ब्रेकडाउन या तो फिर ब्रेकआउट करने के लिए, आपको जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा। उसके लिए जल्दबाजी मत करना दोस्तों। देखिए, मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम में मैंने इसको टच किया, इसको टच किया, और यहाँ पे भी 3-4 बार टच किया। तो दोस्तों देखिए, 1 2 3 4 5 बार टच होने के बाद दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, 3 बार अगर कैंडल टच हो गया, चौथा बार टच होने के बाद, मतलब 4 टाइम्स चार्ट टच होने के बाद, वो सपोर्ट हो चाहे रेजिस्टेंस हो, दोबारा वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए डाउन साइड में 1 2 3 4 5 बार हुआ, नीचे आया, फिर अप साइड भाग गया। वैसे ही अप साइड में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टच हुआ, फिर अप साइड भाग गया। फिर उसको क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सॉरी सपोर्ट ले रहा है। जैसे डाउन साइड से अप साइड जा रहा है तो ये बन जाएगा रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और अप साइड से डाउन साइड आ रहा है तो ये बन जाएगा सपोर्ट। अब मैंने जूम करके आपको दिखाने के लिए और अच्छी तरीके से समझाने के लिए कोशिश करूंगा, कल बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है, कौन सा लेवल पे आपको बाय करना है और कौन सा लेवल पे आपको सेल करना है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पक्का देखना दोस्तों, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा मेरे को ये भी डर लगता है कहीं आप प्रॉफिट के चक्कर में लॉस ना कर दो। तो दोस्तों, ध्यान रहे कल के लिए। ये देखिए, आपके सामने कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। ये देखिए, मार्केट यहीं से अप साइड गया, फिर डाउन आया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन आया। ठीक है दोस्तों, अभी छोटा सा पुल बैक लेके जा रहा है। अब क्या हो गया, ये एम पैटर्न बना दिया। तो दोस्तों, इस नेकलाइन का याद रहे, जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा तो मार्केट जबरदस्त अप साइड को भागेगा। अगर दोस्तों इसको ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन करता है डाउन साइड को, ये तो अप साइड का है, ये अप साइड का जाएगा, डाउन साइड को ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड को भागेगा यहाँ तक का। जितना इसका मुंह है यहाँ से यहाँ तक का, उतना ही टारगेट आप यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ठीक है, तो यहाँ तक टारगेट लेना है। सेम आज इट इज, ऑफ साइड का भी टारगेट आपको ये तक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 37,000 तक मिल जाएगा। तो कब मिलेगा मैं नहीं बता सकता, लेकिन जैसे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है उसमें हम ट्रेड करेंगे। लेवल पहले देख लेते हैं, लेवल कहाँ पे आपको एंट्री और कहाँ पे आपको एग्जिट करना है वो पहले मैंने आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने क्या करूँगा, यहीं से फिबोनाची ड्रॉ कर लूँगा। यहीं से सिंपल सी बात है, यहीं से फिबोनाची मैंने ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ से स्विंग लो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में स्विंग लो से स्विंग हाई को ड्रॉ कर लिया। अब दोस्तों देखिए, जो 38% है उसको अगर ब्रेकडाउन करता है कल,
तब जाके सेलिंग में बैठना है। सेलिंग में कब बैठना है वो भी मैंने आपको बता देता हूँ। सेलिंग में बैठो चाहे पुट बाय करो, इसको मैंने क्या कर देता हूँ, ब्लू कलर कर देता हूँ ताकि आपको देखने के लिए ईजी होगा। तो दोस्तों ध्यान रहे इस लेवल के नीचे, ध्यान रहे इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस क्योंकि लाइव मैंने ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे 3-4 बार सपोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रहे अगर कल 36,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेगा, जब तक 36,500 के नीचे 15 मिनट का कैंडल नहीं अटकता है, अगर सस्टेन करता है 15 मिनट का कैंडल 36,500 के नीचे, तब बेफिक्र होके पुट बाय करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे ये जो ट्रेंड लाइन मैंने प्रीवियस ड्रॉ करके लेकर आया हूं उसका वहां तक आएगा। मैंने दे रहा हूं आपको ये 36,400 तक का, 500 से 400 तक का, क्योंकि इंट्राडे के लिए आपको करना है। और यहां तक 36,224 तक का डाउन साइड का टारगेट, और एक टारगेट आपको मिल जाएगा यहां तक का। ठीक है दोस्तों, जो कि प्रीवियस ट्रेंड लाइन जो आ रहा है यहां तक का 35,986 का। ऑफसाइड कब आपने बाई करना है वो भी मैंने आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ऑफसाइड आपको बाइंग करना दोस्तों ध्यान रहे, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजी रहे। क्योंकि दोस्तों ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से आपको समझ में भी आ जाएगा और आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इसको टच करो, इसको टच करो, तीनों को टच करो। इसके ऊपर मतलब ध्यान रहे कल इसके ऊपर निकलता तो बाय नहीं करना। बाय करना कब, जब 36,791 मतलब 36,800 के एबव। ध्यान रहे दोस्तों 36,800 के एबव मतलब 200 पॉइंट आपको छोड़ना पड़ेगा अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट आता तो। 36,800 के ऊपर बाय करना, क्योंकि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करेगा तो बाय करना। पहला टारगेट आपको मिल जाएगा 36,937, दूसरा टारगेट 36,137, उसके बाद 36,370 का अपसाइड का टारगेट। ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैंने ये प्रीवियस जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ इसको मैंने अगर डिलीट भी कर देता हूँ, देखिए ये सारा लेवल को मैंने डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लेवल बता दिया हूँ। ये सब के सब डिलीट कर देता हूँ, ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ। डाउन साइड का तो 36,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट है, और 36,500 36,500 जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक मार्केट बेरिश नहीं है। ये देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। जैसे ब्रेकआउट देगा तो वेट करना, 15 मिनट का कैंडल कम से कम सस्टेन करना चाहिए, उसके ऊपर फिर बाय करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। मैं ऑफ साइड का बता देता हूँ, जैसे डाउन साइड का मैंने बताया, ऑफ साइड का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको ये मिलेगा दोस्तों। इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करता ना तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। कौन सा, 36,841, 36,841 के ऊपर ऑफ साइड जाएगा और ये 36,500 के नीचे बियरिश। तो ये दोनों रेंज है, इसके रेंज में मार्केट फंसा हुआ है। इस रेंज से बाहर निकलेगा तो दोस्तों आपको इस रेंज से बाहर निकलेगा तो तुरंत प्रॉफिट नहीं देगा, ये गैप अप या तो फिर गैप डाउन होगा। हो सके मार्केट क्या करेगा, मार्केट अगर कल यहीं से गैप डाउन खोल दिया तो थोड़ा सा नीचे लेके आएगा आपको फंसाने के लिए, फिर धीरे धीरे करके अप साइड लेके चला जाएगा। लेके जाएगा कहां तक, यहीं तक लेके जाएगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है, मान लीजिए गैप अप यहीं पे ओपनिंग हुआ तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर अप साइड जाएगा, ब्रेक करेगा, फिर नीचे धड़ाम से मारेगा। दो कंडीशन हो गया दोस्तों। ध्यान रहे मार्केट कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा इतना आसानी से। आपको बार बार बुलिश 2 दिन दिखाया, फिर हमेशा पहले का कैंडल बुलिश दिखाता है, फिर डाउन साइड लेकर आ रहा है। तो आप लोगों के माइंड में ये डाल कर रखा है कि मार्केट नेगेटिव है, नेगेटिव है। तो दोस्तों मार्केट नेगेटिव नहीं है जब तक 36,500 के नीचे और 36,000 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं होता है, तब तक मार्केट नेगेटिव नहीं है, मार्केट पॉजिटिव है। 37,500 से लेकर 38,500 तक का टारगेट अपसाइड का है। लेकिन कब क्या होगा, हो सके कल थोड़ा सा नीचे लेके आ जाएगा, फिर अपसाइड जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर गैप अप ओपनिंग होता है, अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप यहीं पे ओपनिंग हुआ, यहीं पे ओपनिंग होने के बाद थोड़ा सा अपसाइड गया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर अगर ब्रेकआउट किया ना इस लेवल को 36,841 को ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल सस्टेन किया तो बुलिश है दोस्तों। यहीं से कम आपका पहला टारगेट आपको ये शो कर देगा, ये वाला लेवल जहां से रिजेक्शन दिया था,
उसका सेकंड टारगेट आपको ये दे देगा, ये वाला लेवल। थर्ड आपको यहीं पे जो फरवरी का मैंने दिखाया था ये वाला लेवल, फोर्थ में आपको दे देगा ये वाला लेवल। मतलब 37,500 तक का टारगेट आपको दे देगा एक दिन में। इसलिए पैसा बचा कर रखो। भले ही हमने आप लोग ज़्यादा पैसा वाला हो, मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन हम एक लॉट में काम करते हैं और मैक्सिमम टाइम हम प्रॉफिटेबल बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, कल का बाइंग और सेलिंग लेवल में बता दिया और कंडीशन भी मैंने बता दिया क्या होना है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, आप एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पीछे जाओगे, क्योंकि बैंक निफ्टी को मैंने इसलिए एनालिसिस करता हूं क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं खुद ट्रेड लेता हूं। तो दोस्तों देखिए, अगर ये स्विंग लो से, ये वाला स्विंग लो से, एक मिनट सिर्फ लास्ट टाइम मैंने आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझने में इजी होगा। ये स्विंग लो से अगर ये वाला जो स्विंग हाई है इसको अगर लोगे तो देखिए 38 पॉइंट से बिल्कुल रिटेस्ट कर रहा है। इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन करना चाहिए, या तो फिर गैप डाउन में या तो फिर गैप अप पे। हो सके गैप डाउन यहीं पे ओपनिंग हो गया 36,200 में तो शॉर्ट नहीं करना दोस्तों, फिर मार्केट बुलिश होकर यहीं पे क्लोजिंग होगा। ठीक है दोस्तों, ये एम पैटर्न बना रहा है और ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है, और ऑफ साइड का 36,850 और डाउन साइड का 36,500, ये रेंज रहेगा मार्केट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना। सेकंड देख लेते हैं निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का देखिए क्या हुआ आज और कल क्या करना है आपको। निफ्टी 50 देखिए आपको बार बार बुलिश ही दिखा रहा है, और जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया उसको मैंने चेंज नहीं करूंगा। अभी थोड़ा सा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूंगा इसको। ये वाला एक सपोर्ट आपका आ गया डाउन साइड का। ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुआ है लेकिन मार्केट ऑफ साइड अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। रिट्रेस कम से कम नहीं भी हो तो अगर इसको मैंने खींच के ऑफ साइड ले जाऊंगा, कल का स्विंग हाई से ना, सॉरी आज का स्विंग हाई अगर ले लूंगा और यहीं पे अगर मैंने ये स्विंग लो को ले लूंगा, मान लीजिए ये स्विंग लो को ले लिया, तो कम से कम मार्केट यहाँ तक तो आना जरूरी है। नहीं भी आएगा तो मार्केट 17,283 के नीचे आना चाहिए, यहीं से फिर पुल बैक मिलना चाहिए। अगर यहीं से घूम जाता तो मार्केट फंस जा रहा है अभी, लेकिन उसमें भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, तो कल के लिए निफ्टी को क्या करना दोस्तों, ध्यान रखिए, निफ्टी को कल 17,390 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 17,432, उसके बाद 17,500, उसके बाद 17,550 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड देखिए दोस्तों, ये जो सपोर्ट में दिखा रहा हूं इस पे अगर आके टच करता है, अगर इसके नीचे जाता है 17,351 के नीचे जाता है तो पुट बाय करना। पहला टारगेट आपको 311, दूसरा 250, उसके बाद और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाएगा उसको, जहां से बार बार बाउंस बैक में आ रहा था, वो आएगा 17,250 का। तो 17,300 17,250 तक रिट्रेस्ट करना चाहिए, फिर अगेन ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट ऑफ साइड जाएगा। ठीक है, अगर ये रिट्रेस्ट करेगा कम से कम यहाँ से 17,360 है और ये 200, मतलब 200-300 पॉइंट अगर रिट्रेस करेगा तो मार्केट ऑफ साइड में भागेगा। तो दोस्तों आईटीसी को मत भूलना, आईटीसी मैंने कल दिया था आपको, इंडसइंड बैंक, अशोक लेलैंड, सन फार्मा, ये तीनों में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाए हैं। और कल के लिए मैंने 3 स्टॉक दे रहा हूं आपको। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक बिल्कुल भी नॉर्मल होके बैठा हुआ है, बिल्कुल भी नॉर्मल होके बैठा हुआ है। और देखिए यहीं पे एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ कर लोगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगर आपने यहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दोगे तो देखिए बखूबी इसको सपोर्ट लेके बैठा हुआ है। और डाउन साइड का देखिए, अगर इसको भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दोगे, मैंने आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, ये देखिए बिल्कुल सपोर्ट लेके बैठा हुआ है यहीं पे। ये भी ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। अगर ट्रायंगुलर पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा तो दोस्तों ध्यान रहे, अगर कल 15 मिनट 806 के ऊपर सस्टेन करता तो बाय करते हुए चलना। पहला टारगेट 810, दूसरा 16, उसके बाद 20, उसके बाद 25 और 30 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड अगर 797 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट 91, उसके बाद 88, अगर 88 के नीचे क्लोज होता है तब जाके आपको 80 और 70 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक्सिस बैंक में। दूसरा है एचडीएफसी लाइफ। एचडीएफसी लाइफ देखिए दोस्तों, मैंने स्विंग लो, यहीं पे स्विंग लो था, स्विंग लो से स्विंग हाई को मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई को मैंने ड्रॉ किया हूं, फिबोनाची और कुछ भी नहीं किया हूं। और ये देखिए एक रेंज बना रहा है, ये एक रेंज बना के बैठा हुआ है। इस रेंज को जब भी प्राइस एक्शन के साथ, प्राइस एक्शन हो चाहे 15 मिनट का कैंडल सस्टेन हो, तब जाके उसके ऊपर आप कुछ डिसीजन लेना। जब तक 15 मिनट का कैंडल कहीं भी बुलिश और बेरिश नहीं बनता है
उसके बाद हम बाइंग या सेलिंग पोजीशन नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये 3 सितंबर और से लेकर 6 सितंबर तक का 2 दिन का रेंज बाउंड बना है। तो ब्रेकआउट करेगा कब? 746 के ऊपर। 746 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट 50, उसके बाद 55, उसके बाद 60, 65 और 70 का अपसाइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे 28 के नीचे जाता है, क्लोज होता है, या तो फिर 27 के नीचे लेना, 27 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट 21, दूसरा 14, उसके बाद 10, उसके बाद डाउन साइड का 706 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीसरा है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, स्विंग लो से स्विंग हाई से ड्रॉ किया हूं और इसका 61% देखिए यहाँ पे आ रहा है 641। तो कम से कम इसको यहां तक रिटेस्ट करना चाहिए। अगर रिटेस्ट नहीं भी करता है तो पार्टिसिपेट नहीं करना दोस्तों। और आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने यहीं पे एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर रहा हूं, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देगा। और ये देखिए इसको भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये सारा ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहे हैं, पता नहीं क्या है, सब मार्केट एक जैसा ही है। ये देखिए ये भी ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहा है। तो दोस्तों कल के लिए करना क्या है, अगर 666 के ऊपर बाय करना। पहला टारगेट आपको 70, उसके बाद 74, उसके बाद 80 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर इसके नीचे जाता है 653 के नीचे तो सेल करना। पहला टारगेट 46, दूसरा 41, उसके बाद 30 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये बुलिश हुआ था ना, वैसे थोड़ा सा सस्टेन करेगा यहाँ तक 61%, ये यहीं से फिर रिटेस्ट करके अपसाइड की जाएगा। तो दोस्तों 3 स्टॉक मैंने आपको बता दिया, उसके ऊपर नजर रखना। और कल कैसे बाइंग और सेलिंग करना मैंने आपको लेवल पे बता दिया। तो दोस्तों लेवल और एनालिसिस मैंने इसलिए आपको बताता हूँ ताकि आप लाइव मार्केट में, मैं नहीं भी रहूंगा तब आपने बाइंग और सेलिंग करके कुछ भी नहीं हो तो 1% या तो फिर 0.5% आप कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों। और चलिए दोस्तों एनालिसिस करते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी का, ऑप्शन चेन का। ऑप्शन चेन क्या कहता है, देखिए दोस्तों मैं अभी निफ्टी को ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। निफ्टी में देखिए कॉल साइड में कितना है, कॉल साइड में 67 लाख है और पुट साइड में 68 लाख है। 9 तारीख का एक्सपायरी मैंने निकाल दिया हूँ आप लोगों के लिए सामने। और देखिए कल के लिए हर्डल्स कौन सा आएगा, मार्केट स्लोली अपसाइड जा रहा है, लेकिन जब भी गैप डाउन देगा ना तब आपका पैसा को 3 गुना से 4 गुना कर देगा। इसलिए दोस्तों हम थोड़ा सा निफ्टी से दूर हैं क्योंकि वो डे हाई के ऊपर है। दोस्तों 17,400 देखिए, इसमें कॉल साइड में इतना बाइंग है और पुट साइड में 10 लाख सेलिंग है। और ऑफ साइड का और एक रेजिस्टेंस आ रहा है 17,500 का, ठीक है दोस्तों, और एक छोटा सा रेजिस्टेंस आ रहा है 17,600 का। डाउन साइड का दोस्तों देखिए और एक रेजिस्टेंस आ रहा है 17,300 का और 17,200 का। ठीक है दोस्तों। तो करना क्या है, 17,400 के ऊपर निकलता है 500 तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, पहला टारगेट। दूसरा अगर इसके ऊपर सेशन करता है तो 600 तक का, उसके ऊपर कल उम्मीद मत रखना। परसों नरसों कभी भी हो तो अलग बात है, लेकिन कल के लिए 600 तक के टारगेट है। डाउन साइड 350 के नीचे जाता तभी आपने क्या करना, सेल करना। पहला टारगेट 300 में बुक करना थोड़ा बहुत, उसके बाद उसको नीचे सेशन करता तो 200 तक जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये है कल का रणनीति। लेकिन 17,400 से लेकर 17,350 तक का 50 पॉइंट में नो ट्रेडिंग जोन, उसमें 50 पॉइंट में कुछ भी ट्रेड नहीं करना, चाहे मार्केट बुलिश हो चाहे बियरिश हो, क्योंकि मार्केट वहीं पे आपको ट्रैप भी कर सकता है। और आधा घंटा 2 घंटा अगर रख लेगा तो आपका प्रीमियम भी डिके हो सकता है। तो दोस्तों इसलिए प्रीमियम डिके नहीं करना और थोड़ा सा मार्केट में अलर्ट होकर काम करना, क्योंकि दोस्तों अगर अलर्ट नहीं रहोगे ना तो नुकसान तो आपका होगा, भरपाई तो आपको करना पड़ेगा, मुझे तो कुछ करना नहीं पड़ेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा मार्केट में चौकन्ना होकर काम करना, क्योंकि जब तक आप मार्केट में चौकन्ना नहीं रहोगे तो प्रॉफिट लॉस आपका होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा। मैं तो सिर्फ आप लोगों को एनालिसिस करता हूं, लेकिन जो हमारा कॉल पे लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैंने लाइव मार्केट में फ्री कॉल देता हूं। पेड मेंबर को 10 या 12 देता हूं, तो फ्री मेंबर को कम से कम 2 से 3 देता हूं। और ज़्यादातर मैंने क्या करता हूं, बैंक निफ्टी में उनको बाइंग और सेलिंग लेवल देता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी तुरंत क्विक प्रॉफिट देता है, तुरंत और क्विक प्रॉफिट देता है, जिसके कारण उनको जल्दी से जल्दी मैंने एग्जिट भी करा देता हूं। 20 से 30 पॉइंट, 40 से 50 पॉइंट देके उनको मैंने एग्जिट करा देता हूं। तो दोस्तों एंट्री से पहले एग्जिट मैंने प्लान कर देता हूं, और उनको मैंने पहले से कोर्स मेंबर को बताया हूं, और मेरा जो
फ्री मेंबर्स उनको भी बताया हूँ कैसे मार्केट में एंट्री होना है, और जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न को कैसे नहीं डरना है। बियरिश कैंडल बन जाता है, बुलिश कैंडल बन जाता है, सपोर्ट कैसे बनाना है, रेजिस्टेंस कैसे बनाना है, वो उनके मन में डर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको सिखाया भी हूँ, और सिखाने के साथ साथ उनको मैं समझाता भी हूँ, और लाइव मार्केट में मैंने उनको कॉल भी देता हूँ। और पेड मेंबर में जो लोग ऐड हुए हैं, और जो सचिन व्यक्ति के पास जीरोधा का अकाउंट नहीं है, तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू अकाउंट ओपनिंग कीजिए और लाइव मार्केट में प्रॉफिट कमाइए। और पेड मेंबर जैसे हैं उसी तरीके का आप कॉल पाएंगे लाइव टाइम तक, कोई उसमें दोहराई नहीं है। लेकिन ऑफर सीमित समय तक है, कब ऑफर में क्लोज करूंगा उसका किसी भी प्रकार का कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों बैंक निफ्टी में देखिए कॉल साइड में 1,02,50,000 है और 94 लाख है पुट साइड में। तो कॉल साइड में हैवी कॉल राइटिंग चल रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट होकर रहना दोस्तों। जब भी शॉर्ट कवरिंग आता है, जैसे आपको शॉर्ट कवरिंग आया था 1 सितंबर को, और जल्दी प्रॉफिट मिला था हमको कम से कम 300-400 पॉइंट आधा घंटे 1 घंटे के अंदर। तो दोस्तों ऑफसाइड का रेजिस्टेंस 36,800 का, जिसमें ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है, और यहीं पे 37,000 में कॉल राइटिंग भी हो रहा है। ये दोनों लेवल थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट रहेगा। और डाउन साइड का 36,500 का और 36,700 का, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 लेवल को याद रखिएगा दोस्तों। अगर मार्केट 36,700 के एबव निकलता है तो 36,800 से लेकर 37,000 तक का ऑफसाइड का बस 300 पॉइंट का टारगेट लेके चलना। डाउन साइड तो मुझे अनलिमिटेड लग रहा है 36,000 तक का, लेकिन डाउन साइड मार्केट अभी जाएगा नहीं। अगर 36,700 के नीचे जाता है तो 36,500 100 पॉइंट का, उसके नीचे आपको देखने के लिए मिल जाएगा, देखिए डायरेक्ट 36,000 का। तो इसलिए दोस्तों 36,700 के नीचे जाता है तो 36,500 तक का टारगेट बुक करके बैठे रहना। 500 के नीचे जाता है तो फिर डाउन साइड का कहीं भी इतना ज़्यादा डिसाइडेबल मुझे नहीं लग रहा जाने के लिए, लेकिन ऑफ साइड का तो मुझे लग रहा है आपका कम से कम नहीं भी हो तो 37,500 तक का मेरे को ऑफ साइड का लेवल दिख रहा है, 37,500 तक का। लेकिन कब जाएगा मैं नहीं बोल सकता। जो मैंने लेवल दिया हूँ, ऑफ साइड का हर्डल 36,800 से लेकर 37,000 तक का, डाउन साइड का हर्डल्स मेन है 36,500, सबसे मेन हर्डल्स 36,500 का। इसको अगर ब्रेकडाउन कर देता है, नीचे सस्टेन करता है, तो मार्केट कम से कम 200 से 300 पॉइंट डाउन साइड जा सकता है। लेकिन डाउन साइड जाने के बाद अगेन एक बाउंस बैक मारेगा, हो सके डे के एंड में मारे, हो सके 12-1 बजे मारे, डाउन साइड से अप साइड। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना, कभी भी मार्केट को शॉर्ट नहीं करना। अभी शॉर्ट करना 36,500 के नीचे पुट बाय करना, 200-300 पॉइंट डालने के बाद फिर अब निकल जाना। शॉर्ट करके बैठे रहना 36,000 के नीचे, क्योंकि 36,000 के नीचे और अपसाइड नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, मार्केट बुली से थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करना। तो दोस्तों जो सज्जन व्यक्ति हमारा इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर एनालिसिस समझ में नहीं आ रहा है तो कृपया आप हमको हमारा टेलीग्राम चैनल, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसमें आप कमेंट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, या तो फिर पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी मैंने दिया हूँ, इसमें ग्रुप भी बनाया हूँ, उसमें जुड़ के आप हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर अच्छा लगा तो कृपया लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारा चैनल में जुड़े और सब्सक्राइबर ज़्यादा बढ़े। ठीक है दोस्तों, जितना ज़्यादा सब्सक्राइबर होगा उतना ज़्यादा गोल्डन रूल आपको एक एक करके सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मैं फिर आऊँगा कल और एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। नमस्ते, जय हिंद।